दोस्तों, इस दुनिया में दो ही चीजें तोड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। पहली चीज पाकिस्तान की गेंद और दूसरी अमेरिका की अकड़। हमने पिछले साल दोनों तोड़ी है। ये मोदी जी जो हैं ये कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं ट्रंप को? ट्रंप इतना परेशान है और क्या लग रहा है आपको, भारत कोई टफ टाइम दे रहा है भैया उसको रिस्पांस ना करके ट्रंप को? ये मैडम आपने लगता खबरें सही नहीं पढ़ती हैं आप। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और ये मुश्किल उनके लिए पैदा की है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। पीएम मोदी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ कहा भी नहीं, ना कोई पोस्ट किया, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह हर दिन अनाप शनाप बोलने में विश्वास तो रखते नहीं, वो अपना काम करते। अब भारत कैन अफोर्ड टू सुपर पावर्स अमेरिका एंड चाइना और भाजन मुत्की के साथ खड़े होने की इतना कर सके भी? क्या इतना तपड़ है ये सारा कुछ करने का? हाँ, विश्वगुरु तो आप हैं, लेकिन अपने भारत के अंदर विश्वगुरु है, बाहर नहीं है। बाहर तो हर कंट्री ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आज आपने इंडिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट सुनी है? उन्होंने कहा हमने 8 दफा कॉल की है, 8 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हैं। ये पाकिस्तान की होती ना तो आपने आप तक यूट्यूब उठी कर देनी थी, लेकिन अभी तक आपको इतना भी नहीं पता है। ओ ट्रंप तो पाकिस्तान की फोन नहीं उठा रहा, ये नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि इंडिया की है तो आप खामोश हैं। देखें, बात से सीधी सी बात है, उन्होंने कहा हमारी फोन ही नहीं सुनते, ये हमने 8 कॉलें मिलाई हैं, मोदी साहब तो सलाम करने पहुंच गए। भारत जो है वो ट्रंप की बात नहीं सुन रहा। ट्रंप ने जो सर जो कुछ किया वेनेजुएला में, और आपको लगता है कि ये स्टेप सही था और इस तरह से कंट्रीज के ऊपर हमला करना चाहिए? तो सर किसी वक्त अगर ऑयल के लिए जो कहा जा रहा है कि ऑयल के लिए लोगों को उठा के ले गए, तो सर ऑयल तो हमारे भी निकलने वाले, तो क्या हमारे से भी कुछ लोगों के उठाए जाने की कोई मतलब चांसेस है? आप छुप के रहे, बस आप ट्रंप के खिलाफ बहुत बातें करती हैं, आप जरा छुप के रहे। ये ना वो इनको ये मोदी की फ्रेंड है तो ये इनको हमें दे दें, बस मोदी सदर नहीं तो इनको हम ले जाते हैं। एक तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। ये आज उन्होंने ट्वीट की है। दूसरी बात ये है कि पुतिन साहब अगले हफ्ते जा रहे हैं इंडिया और वो 4 और 5 दिसंबर को वो वहां पे होंगे। इसको कैसे देखते हैं? क्या इंडिया अमेरिका को नाराज कर पाएगा? 2 पैगाम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने हम पे टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं, और दूसरा पुतिन आ रहा है और हम उससे ताल्लुकात रखेंगे तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं और हमें अमेरिका की परवाह कोई नहीं है। कैसे देखते हैं तार साहब इसको? चीमा साहब, या तो 2 चीजें हैं, या तो मोदी साहब ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, हो सकता है ये 2.8 हो, 8.2 पड़ गए हैं, या तो उनकी नजर का फर्क था। ये दूसरा उसमें जो इशू मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये 8.2 अगर इनकी ग्रोथ है तो सिर्फ वो 2 अडानी और अंबानी की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे। जी पोखे इंडिया जो नजर नहीं आ रही चीमा साहब, हर चीज तो फेक बनाते हैं, ये हर चीज तो फेक। नंबर्स इनके किस नंबर, मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो 2.8 है तो 8.2 इम्पॉसिबल चीज, इम्पॉसिबल। क्या इनकी क्या इस वक्त इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो अमेरिका था इनकी प्रोडक्ट का, वो ले कुछ नहीं रहा। ये किधर बेच रहे हैं चीजें? और दूसरा ये कि चीमा साहब उन्होंने तेल लेना भी बंद किया है अभी रशिया से, कह तो रहे हैं अभी तो, लेकिन दूसरा चीमा साहब पुतिन साहब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका टोटल ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह पहले S-400 उन्होंने बेचा था, इन्होंने F-35 भी नहीं लिए। आपके पास J-35 की खेप आ चुकी है, वो तैयारी को बेचेंगे आपको, या मिसाइल इनको बेचेंगे आपको, वरना वो इनके नहीं है। इन्होंने अलायंस तोड़ने की कोशिश की है चीमा साहब। इस वक्त रशिया चाइना अलायंस इतना स्ट्रांग है, रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू अनॉय चाइना। वो चाइना की मर्जी के बगैर भारत नहीं आएगा, बल्कि वो मर्जी से आ रहा होगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, मैंने इनको बेवकूफ बनाना है, बनाने दो मुझे बेवकूफ। बल्कि देखो उन्होंने F-35 दिए, J-35 आपको दिए हैं, ये फॉरेन बैलेंस करेंगे कुछ अपनी चीजें बेच के। तो ये चीमा साहब, इसमें अगर ये सोचा जाए कि वो कोई उसके पीछे वो इनके एलाइज हैं या उनके कुछ कोई और इंटरेस्ट है या कोई पॉलिटिकल इनकी कुछ ये कामयाबी है, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। बात ही कोई चीमा साहब। दुनिया भर को डरा रहे डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी की धाकड़ डिप्लोमेसी का चैप्टर खोलूं। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जिनके अपने खुद के दोस्तों से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, नेटो देश तक कह रहे हैं कि भाई ये सब नहीं चलेगा, ये सब जो डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। पुराने रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के टूटने पर, और यहां भारत नए रिश्ते बना रहा है। जो ट्रंप भारत के बनाए सोलर अलायंस से अलग हो गए थे, वो कैसे अब भारत को अपने नए अलायंस में शामिल करने का ऐलान कर रहा है। 2 दिन पहले ट्रंप ने एक स्पीच में कहा था कि पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि सर प्लीज क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, और ट्रंप ने कहा था क्योंकि मेरे उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं इसलिए। Prime Minister Modi came to see me, sir, may I see you please? अब ट्रंप के इस झूठ का 24 घंटे में पर्दाफाश हो गया। उन्हीं के कैबिनेट में बैठे एक मंत्री ने ट्रंप की पोल खोल दी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड लुटनिक ने 8-9 जनवरी 2026 को एक पॉडकास्ट में भारत और अमेरिका के बीच लटके ट्रेड डील के अटकने की असली वजह बताई। लुटनिक ने साफ कहा है कि मैंने खुद डील तैयार की थी, पूरी रूपरेखा तय की थी, लेकिन मोदी को ट्रंप को फोन करना था। भारत इससे असहज था, इसलिए कॉल नहीं हुई। India missed the trade deal window after the Prime Minister did not call. It's a big revelation that has been made.
no trade deal as Modi did not call Donald Trump. पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए डील नहीं हो पाई। जिस तरह मैंने आपको कल कहा था, ये क्वाड बनाते फिर रहे हैं, अपने नेबरहुड में कोई एक कंट्री साथ नहीं खड़ा, उठ जा 18वें महल्ले जाके ब्राजील ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੇ ਵੀ ਯਾਰ इंडिया ब्राजील भाई चलो करने दो कुछ मतलब। लेकिन मैं नहीं समझता चीमा साहब, ये इनको आदत बन चुकी है झूठ बोलने की, हर चीज इनकी फेक है। आई डोंट बिलीव कि इट्स 8.2 एट ऑल पीरियड। हाँ चले, इनको आदत है, जिस तरह मैंने बताया हर चीज फेक कर लेते हैं इस वक्त इनको, दैट इज द बिगेस्ट एबिलिटी दे हैव टू लिव इन फिक्शन, टू चीट पीपल विद द फेक नंबर्स, दैट्स व्हाट इट इज। मैं कह रही हूँ कि अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका एक्शन करने को तैयार है, ईरान को धमकी लग रही है और साथ साथ हमास के लिए हमारे यहाँ से सोल्जर्स भेजे जा रहे हैं। तो सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन तमाम लोगों के खिलाफ पाकिस्तान ने काम किया अमेरिका के लिए, तो अमेरिका तो निकल जाएगा सर अपनी जंग लड़के, वो जैसे अफगानिस्तान से 20 साल बाद निकल गया, तो सर हमें मुश्किल नहीं पड़ जाएगी जब ये तीनों के तीनों हमारी पिटाई लगाएंगे। आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आजकल रीड करें, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आ गई है। यही तो मसला है, हम व्हाट्सएप में बाहर फंस जाते हैं। सही बात है। फॉरेन पॉलिसी आजकल पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट लीबिया, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और हमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो तब्दीलियां आ रही हैं हम वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। दैट्स सो सिंपल। तो वो तो अपनी बात उस पर लेके जा रहे हैं। सो हम अभी तक उधर ही फंसे हैं, गजा, अफगानिस्तान, तालिबान, ये वो, उनका ये प्रॉब्लम नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न्ड व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कह दिया है। मतलब आप इमेजिन करें, इस खित्ते में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इंडिया ना। आपको पता है देयर इज नो अमेरिकन लीडर लाइक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रैंक का बंदा जो अभी तक इंडिया आया हो। सबसे बड़ा तो वही है ना मुल्क। हम तो चलो छोटे मुल्क हैं, हमारे साथ तो वैसे ही उन्होंने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया हुआ था, मान लिया, ठीक है। हमारे साथ तो वो ताल्लुक नहीं है जो इंडिया के साथ। इंडिया रेलिवेंट है, बड़ी इकोनॉमी है, $200 अरब की, बड़ा लंबा चौड़ा पार्टनरशिप है, बड़ा कुछ है। तो अभी तो किसी अमेरिकन लीडर ने इंडिया का दौरा नहीं किया, किसी बंदे ने भी नहीं किया। एक वो थी तुलसी गैबर्ड ने किया था, डायरेक्टर। हमारा किया सर, हमारे कितने आ गए? मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो पहले ही कह दिया हमारा तो है ही क्यों, हमारे साथ तो ताल्लुक ही डाउनग्रेड है। तो सर फिर क्यों हम उनकी बात कर रहे हैं? हमें उनका क्यों दुख पड़ा हुआ? अगर उनका कोई नहीं आया तो ना यार सानू की ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ इंडिया ਦੀ ਗੱਲਾਂ के खिलाफ सुनने। आपने कहा इंडिया जो है उसकी बात कर, मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनके लिए ये खिता इंपॉर्टेंट नहीं है। उस रेफरेंस में मैं कह रहा हूं कि वो इंडिया भी नहीं आए। आप कह रही हैं इंडिया का नाम मत ले, प्लीज इंडिया का नाम ना ले। मैं क्या करूं मैडम, आप इतनी, क्योंकि सर मैं क्योंकि अपनी मुल्क को डिस्कस करना चाह रही हूं ना, इंडिया का भी कुछ है ही नहीं इसमें लेना देना। नाम होते हैं, सुने। और जब आप जवाब चाहती है तो मुझे कहती तुम इंडिया ना जाओ। सवाल अब आपने किया है अमेरिका, गजा, तालिबान, फलाना, उसमें इंडिया ही नहीं। मैंने कहा गजा, हमास, अफगानिस्तान और ईरान। सर इसमें मैंने कहा इंडिया बोला? मैंने कहा आप दरअसल आपने कहा कि सवाल में तो मैंने जवाब क्यों इंडिया लफ्ज बोलते हो, तो हम ना बोला करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। और सर आपको स्कूल में यकीनन टीचर कहती होगी तो आपकी ब्रेक आज बंद है, सारे बच्चे ब्रेक में जाएंगे, आपने क्लास में बैठ के पढ़ना है। सर आप फिर उस तरह के स्टूडेंट रहे होंगे। उससे पहले आपको आज की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। यह तस्वीर पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की। जर्मनी के चांसलर भारत के दौरे पर आए हुए हैं। आज दोनों नेता एक ही कार की सवारी करते दिखे। इस तस्वीर में पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर के व्यक्तिगत रिश्तों की गर्मजोशी भी दिखाई दी। भारत और जर्मनी के मजबूत होते रिश्तों की झलक दिखाई दी। इससे पहले पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति को भी इसी तरह अपनी कार में बिठा चुके हैं। पीएम मोदी की एक कार डिप्लोमेसी की फिर से चर्चा हो रही। इस तस्वीर को पीएम मोदी ने पोस्ट किया और कहा कि भारत और जर्मनी के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि अगर वो पावर में आते हैं तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ पर बहुत हाई टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि 500% जैसे नंबर्स भी डिस्कस हुए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टेटमेंट ज़्यादातर पॉलिटिकल मैसेजिंग और इलेक्शन स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ना कि कोई इमीडिएट पॉलिसी डिसीजन। ऐसे स्टेटमेंट्स पहले भी ट्रंप के पॉलिटिकल करियर के पार्ट रहे हैं। इस पूरे इशू पर इंडिया का रिएक्शन काफ़ी काम और बैलेंस्ड रहा। गवर्नमेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया का स्टैंड क्लियर है। इंडिया अपने नेशनल और ट्रेड इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट करना जानता है और किसी भी वन साइड प्रेशर के आगे झुकने वाला नहीं है। इंडिया आज सिर्फ एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, बल्कि एक मेजर ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। अमेरिका के साथ भी इंडिया के स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग है और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी। इंडिया एक तरफ यूएस के साथ कॉपरेशन रखता है, रशिया के साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप मेंटेन करता है, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के साथ भी बैलेंस्ड बनाता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स इंडिया को ट्रेड प्रेशर से डील करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कभी टैरिफ्स का प्रेशर आता है
तो इंडिया के पास अल्टरनेटिव्स और मार्केट्स दोनों अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की। ग्लोबल टेंशन्स के बीच भी इंडिया रशिया रिलेशन स्टेबल और कंसिस्टेंट रहे हैं, चाहे डिफेंस कॉपरेशन हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हो या स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स। दोनों कंट्रीज का कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू रहा है। डिप्लोमेटिक सोर्सेज के मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जल्दी ही इंडिया विजिट कर सकते हैं। अगर ये विजिट होता है तो इसका मैसेज काफ़ी क्लियर होगा, इंडिया रशिया टाइज स्ट्रांग है, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली रन करता है और ग्लोबल प्रेशर के बावजूद भी अपने डिसीजंस खुद लेता है। ये विजिट सिर्फ बायलैटरल नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।